नमस्कार दोस्तों। सिचुएशन तो बहुत ख़राब है ही पाकिस्तान की। ऊपर से यहाँ पर दिक्कत ये चल रही है कि हमारे रक्षा मंत्री या फिर कहे कि होम मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आती रहती है पाकिस्तान को लेकर कि भाई पिछले दिनों हमारे रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, राजनाथ सिंह ने, कि भाई हम कभी भी घुस सकते हैं, एलओसी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात हो रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट्स आप बिक रहे हो ना, मतलब बेच रहे हो रेवेन्यू जनरेशन के लिए, या फिर हो सकता है कि आपके थ्रू ये मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो आप जो बेच रहे हो ना, हो सकता है कि आपको पता चले कि ये सारे के सारे जो एयरपोर्ट है वो अदानी ने परचेस कर लिए हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अदानी का पूरा इंटरेस्ट है पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में। वो हर किसी भी तरीके से उसको एक्वायर करना चाहते हैं। इंडिया के अंदर शायद 5 से 6 सिटी ऐसे हैं जिसके एयरपोर्ट्स उसके पास है। पोर्ट्स का तो है ही, ऊपर से इसराइल वाला पोर्ट भी इन भाई साहब ने परचेज कर रखा है। तो क्या बता। और अदानी कई बार ऐसी गेम खेलता है कि बेचने वाले को पता भी नहीं चलता कि ये जो मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ, पोर्ट है या फिर जैसे पिछले दिनों एनडीटीवी के साथ हुआ था कि मैं जिसे बेच रहा हूँ उस कंपनी को भी अदानी खरीद चुका है। मतलब इनडायरेक्टली मैं जो बेच रहा हूँ ना वो अदानी को ही बेच रहा हूँ, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन ये जाएगा तो अदानी के पास। हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ किस्सा हो जाए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, इवन भारत के साथ भी। लेकिन अभी ये भारत को एकदम से क्या हो गया है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इंकशाफात किए जा रहे हैं। कि जो भारतीय वजीर दिफा कह रहे हैं जी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो फौज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस कर सकती है। एक तो ताज्जुब हुआ कि इतने 2019 के बाद 370 के एब्रिगेशन के बाद इतना जो बातचीत हुई है इमरान खान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, उसके बावजूद द ट्रेड हैज़ नॉट डिसअपियर्ड कि अभी भी $1.35 बिलियन है। रशिया का यूक्रेन से जंग होने से पहले इंडिया रशिया का इतना ही ट्रेड था जितना अब है पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो ट्रेड बैरियर्स थे वो नहीं होते। तो हो सकता आपने जो एयरपोर्ट्स बेचे हैं वो सारे अदानी खरीद लेते। आपका कराची वाला एयरपोर्ट जो शायद अब क्या दुबई में किसी को गया, प्रोबेबली ही वुड विन। वो तो हाइफा इजराइल का भी एयरपोर्ट वो अब अदानी के पास है। बट व्हाट हैपेंस अगर अदानी ओन्स कराची पोर्ट, कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, गद्दाफी स्टेडियम वगैरह सब अगर अदानी के होते तो वो नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात खराब हो। और सर he would put pressure on his friend Modi to say कि भाई maintain good relations, हमारे billions of dollars invested है ना। so उस तरह से इंटरडिपेंडेंस पैदा हो जाती है एंड कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाती है। जो पाकिस्तानी पीपल हैं क्या हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है एक स्टेप हिंदुस्तान की जानिब से, यानी कि कहा जा रहा है? और क्या पाकिस्तानी आवाम जो है वो ट्रेड बहाल करके रिलेशन बेहतर करना चाहेगी? क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंस हम देखें तो 2021 की बात करें तो 21 तक यानी कि 2021 तक $516 मिलियन की ट्रेड थी, और जो कि अप्रैल 2022 तक आ गई थी मेरे ख्याल से $1.35 बिलियन की ट्रेड तक पहुंच गया था। आप क्या कहेंगे कि ये ट्रेड जो है वो बहाल होनी चाहिए? क्या पाकिस्तानी आवाम भी चाहती है हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बहाल करना? देखिए, अगर आपका ये जो अभी जो करंट मसाइल जो चल रहे थे पिछले 2-3 साल, आटे की कीमत बढ़ गई, टमाटर की कीमत बढ़ गई, आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी चीप इन इंडिया। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, अगर पाकिस्तान इंडिया से तेल खरीदता तो बहुत पैसे बच जाते। आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान के लिए तो इतने फ़ायदे हो सकते हैं अगर इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो जाता। आपके पास किताबें भी नहीं होती हैं एडवांस स्कूल्स की। एडवांस स्कूल की किताबें मैं कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग के, साइंसेस की किताबें आपको इंडिया से बहुत सस्ती मिल जाएंगी, वरना बाहर से खरीदने पड़ते होंगे वेस्ट से। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांटेज। अगर मतलब देखिए, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स की जो रिपोर्ट बात जो वर्ल्ड बैंक की डेटा पे बेस्ड है कि $37 बिलियन का, तो उन्होंने कहा कि तो टैरिफ्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने 200% लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर 2019 में कस्टम्स का जो रेट है। आई डोंट नो पाकिस्तान के पास क्या है टैरिफ, बट टैरिफ के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ट्रेड के लिए।
सो रोडें बराबर नहीं है, ट्रकें जा सकें, जैसा कि अमेरिका में नाफ्टा है, ट्रक्स मैक्सिको से सीधा कनाडा जाते हैं। अच्छा। हाँ, आप बिल्कुल 3-4 दिन में यू कैन गो फ्रॉम मैक्सिको टू नॉन स्टॉप, और वहाँ से बहुत ट्रैफिक होती है, लिटरली ट्रिलियन के ऊपर शायद ट्रेड है नाफ्ता का। तो अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के बीच में जो माहदा है फ्री ट्रेड का, तो उस तरह से इफ यू डोंट हैव हाईवेज, इंडिया कई सालों से कोशिश कर रहा है टू एक्सेस सेंट्रल एशिया, तो अगर ये ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा होता है, रोड्स, देन इंडिया कैन ट्रेड बाय रोड विथ अफगानिस्तान, विथ ईरान, थ्रू पाकिस्तान, तो इंडिया का भी फायदा होगा काफ़ी, पाकिस्तान का भी फायदा होगा। ये और बात है कि इट बी फेवरेबल, अगर $37 बिलियन का दोनों के बीच में ट्रेड हो, तो हो सकता कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स 25-30 हो, पाकिस्तान के 70 हो, बट इट ऑल्सो मेक्स लॉट ऑफ कल्चरल ट्रेड्स ना, आपके प्लेस भी यहाँ आएंगे, इंडिया के मूवीज भी वहाँ चलेंगे। सो इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट या कोई मास्टर्स का स्टूडेंट ये सुन रहा है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप जाके देखें इंडिया बांग्लादेश के बीच में कैसा ट्रेड चलता है। लुक एट द केस स्टडी इंडिया में और बांग्लादेश के बीच में, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और हॉस्टिलिटीज कम हो जाते हैं, ट्रस्ट बढ़ जाता है ना, कि जब आप बिजनेस करना शुरू करते हैं, टूरिज्म भी खुल सकता है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु वुड लव टू गो टू लाहौर, खासतौर से लाहौर जाने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस ना, पंजाबियों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी जो सूफी रुझान रखते हैं, तो लाहौर इज अ सिटी ऑफ सूफीज, सो इट वुड बी। मुझे लोग कहते हैं कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो मैं यूजुअली कहता हूँ आई वुड लव टू गो टू लाहौर। इट्स अ सेपरेट थिंग मेरे दिमाग में, एटलीस्ट इट्स एन इम्पोर्टेंट सिटी साउथ एशिया की। जी बिल्कुल सर। और जो मेरे ख्याल से जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान, यानी कि जो उनकी ज़मीन है, पंजाब वाला एरिया है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं उसे, क्योंकि पंजाब, इंडिया में भी जो पंजाब है वहाँ पे भी लाहौर है, इधर का लाहौर, तो बड़ा इसका जो कल्चर है सिमिलर है। मैं खुद लाहौर में हूँ, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं हिंदुस्तान जाऊँ और वहाँ पर इस कल्चर को देखूँ, वहाँ के पंजाब को देखूँ और डिफरेंस फील करूँ कि यहाँ के लाहौर में और वहाँ के लाहौर में क्या डिफरेंस है, और कैसे हैं वहाँ के पंजाबी और यहाँ के पंजाबी। यहाँ के पंजाबी, तो मैं खुद भी पंजाबन हूँ, लेकिन वहाँ के पंजाबी कैसे हैं, मतलब मैं देखना चाहती हूँ खुद एक्सपीरियंस करके। और लेकिन लोग कहीं के भी हो बड़े मस्त होते हैं, यहाँ पे तो आई मीट बोथ ऑफ देम ना। यहाँ पे मैं दोनों पंजाबियों से मिलता हूँ, इंडियंस भी, पाकिस्तानी, ये देखता हूँ, मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, पंजाबी में शुरू हो जाते। मुझे लगता है कि इंडिया की पंजाबी जबान थोड़ी गाढ़ी है, तो जब मैं दो इंडियन पंजाबियों को पंजाबी में बात करते सुनता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं 80% समझता हूँ। जब मैं पाकिस्तानियों को सुनता हूँ तो मुझे तो लगता है कि वो उर्दू पंजाबी लहजे में बोल रहे हैं। मोस्टली उर्दू। जी हाँ, जी हाँ। एक दो बार बीबीसी के इंटरव्यूज भी किए जिसमें आई वाज इंटरव्यूड बाय इन पंजाबी, या पंजाबी कोई रेडियो में 2-3 बार कर चुका हूँ, एंड आई हैड नो प्रॉब्लम ऑन द पाकिस्तान साइड। इंडियन साइड जरा मैं बोला भाई ट्रांसलेट कर दे बिफोर यू डू, थोड़े सख्त लफ्ज यूज करते हैं। सर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज जो हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली साइड पे आ सकती हैं? होना तो यही चाहिए वैसे। और 2019 में कश्मीर इशू की वजह से इमरान खान ने वहाँ से और यहाँ से ट्रेड बंद कर दी, लेकिन फिर भी अंदर खाते, यानी कि दुबई से होकर चल चलाकर चीज़ें इंडिया की वो पाकिस्तान आ ही जाती हैं। लेकिन हम कितने बेवकूफ़ हैं जो हम इंडियन चीज़ को ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी और वे में यूज़ कर। मतलब मैं इंडिया में 27 साल, यहाँ पे 30 इयर्स गुजार चुका हूँ। नहीं, आई हैव अ फीलिंग कि जब तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे के हिस्से चाह रहे हैं ना, जैसा कि इंडिया में एक ऐसा तबका है चाहता है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको वापस एक्वायर कर लें, और पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो वांट टू टेक कश्मीर फ्रॉम इंडिया। जब तक ये डिमांड्स रहे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इन मुल्कों के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो। अजीत डोवल साहब की चंद 2-3 साल पहले मुलाकात हुई थी बाजवा साहब के साथ, सो देयर वाज अ डील बीइंग प्रपोज्ड देयर वेयर दे वुड, कि हम 30 साल तक कश्मीर की बात ही नहीं